Students, our today's topic is exercise 14.3 question number second. Divide the given polynomial by the given monomials. हमें कुछ polynomial given है, ठीक है, उन्हें हमें मोनोमियल से डिवाइड करना है. तो मैंने बताया था मोनोमियल मतलब जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म होती है वो होता है मोनोमियल. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वी हैव 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, सॉरी 3x ये हमें गिवन है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5x² - 6x अपॉन 3x. इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. डिवाइड है इसका मतलब ये. अब क्या है, मोनोमियल सिर्फ एक ही टर्म हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5x², इसके अपॉन में भी 3x है. ओके, जो 5x² है इसके अपॉन में भी 3x है एंड 6x इसके अपॉन में भी 3x है. तो इसको हम सेपरेट करके अलग अलग लिख सकते हैं कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² अपॉन 3x, बीच में माइनस का साइन है तो हमने माइनस लगाया, फिर लिखा है 6x अपॉन 3x, मतलब दोनों ही टर्म्स के अपॉन में क्या है हमारे पास 3x. तो हमें इसे ऐसे लिख लिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे क्या दिया है, ऊपर 2x है, नीचे 1x है, तो 1x से 1x कैंसिल, सिर्फ ये वाले कैंसिल आउट होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 5x, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5x अपॉन 3 एंड यहाँ पे इस x से x कैंसिल. देखिए ये यहाँ से ऐसे क्रॉस में कैंसिल आउट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ये माइनस से हमने सेपरेट कर लिया है, तो ये एक अलग ही टर्म हो गई ये. ठीक है, ये तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x से x कैंसिल हो गया एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा x. तो यहाँ पे क्या बचा, x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2, तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस एंड लिख दिया 2. तो आंसर हो गया हमारा. अब इससे भी हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 को ऐसे लिख लिया 5/3 इंटू x माइनस 2, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 5/3x माइनस 2. दिस इज द आंसर. ये हुआ आंसर. अगर इधर पे हमें स्टॉप नहीं करना है, ठीक है, सॉरी इसको फैक्टराइज फॉर्म में भी करना है ना, तो ये अभी फैक्टराइज फॉर्म नहीं हुआ है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 2 के अपॉन में हमने ले लिया 1. ठीक है, तो ये हो गया 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आया 3. फिर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 का x में हुआ, सो ये हो गया 5x, बीच में माइनस साइन था तो माइनस, 3 का 2 में हुआ तो ये हो गया 6. ठीक है, 6. सो अब क्या करते हैं हम, इसमें से 1/3, 3 को थोड़ा 3 को बाहर ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं 1/3 इंटू 5x माइनस 6. ठीक है, क्योंकि 5x माइनस 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वापस से यही मिल जाएगा. तो ये हो गया हमारा आंसर. ये भी हमारा आंसर था, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम ऐसे लिख लिए 1/3 एलसीएम लेके 1/3 5x माइनस 6, ये हो गया आंसर. अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी आप इसी की तरह करना है. सबसे पहले जो भी मोनोमियल्स दिए हैं एक एक करके सबको अपॉन में लेना है, उसे सॉल्व करना है और फिर आंसर देना है. सो नाउ वी डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स. ठीक है, ये भी सेम हमारा उसी के जैसे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है. तो सबसे पहले हमने लिख लिया 10x माइनस 25 अपॉन 5, जो हमारा क्वेश्चन था उसे इस फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्या है 5 दोनों के ही अपॉन में, 10x के अपॉन में भी और 25 के भी, तो इसे हमने लिख लिया 10x अपॉन 5 माइनस 25 अपॉन 5. मतलब इस टर्म को हमने ऐसे अलग अलग सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब जो है, अब इसे हम देखते हैं 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड दिस इज 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25. तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 2x, तो हमने लिख दिया 2x माइनस यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5. तो ये हो गया हमारा आंसर इस तरीके से. अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो लिखा हुआ है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब इसमें देखिए, अब इसमें जो डिवाइड में है वो भी एक एक्सप्रेशन ही है 2x माइनस 5. तो सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, वी हैव 10x माइनस 25
डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो इसे हम सबसे पहले कैसे लिख लिया, अपॉन के फॉर्म में लिख लिया। तो ये हो गया 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन, अब तो देखिए अब इसमें हम सेपरेट कर नहीं सकते, मतलब इसमें होगा 10x के अपॉन में ये दोनों आएंगे, 2x माइनस 5, और 25 के अपॉन में भी 2x माइनस 5 ही होगा। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए, ऐसा फैक्टराइज करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, 10x है ना, 10x माइनस 25, तो ये 10 भी 5 की टेबल में आता है, 25 भी 5 की टेबल में आता है। तो हम करते हैं इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। सो हमारे पास 5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर बचा 2x क्योंकि 5 2 ज़ा 10 हो गया, माइनस 5 5 ज़ा, और यहाँ पे बचा 5 क्योंकि 5 5 ज़ा 25, मतलब 10 जो है 2 टाइम आता है और 25 जो आता है 5 की टेबल में 5 टाइम्स, ठीक है। और नीचे जो हमने लिख लिया है वो है 2x माइनस 5, तो जैसा था वैसे ही लिख के रहने दिया। अब ये सब मल्टीप्लिकेशंस में है आपस में, तो 2x माइनस 5 से नीचे वाले 2x माइनस 5 कैंसिल, सो वी हैव ओनली 5, हमारे पास सिर्फ 5 बचा, तो ये हो गया हमारा आंसर 5, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस को करने हैं। अब इसमें क्या करो, आप ऊपर ही फैक्टराइज कर लो और ऊपर के फैक्टर्स से नीचे के फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर दो, और जो भी रिमाइंड बचेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो वो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर कर लेना।